जीतन राम मांझी आज अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं और ऐसा कयास लग रहा है कि मांझी आज एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब मांझी का एनडीए में शामिल होना भाजपा को कितना फायदा पहुंचाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2 महीने पहले 13 अप्रैल को जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहकर भी अमित शाह से मुलाकात करने जाते हैं। इसके बाद से मांझी को लेकर नीतीश कुमार का रवैया एकदम बदल जाता है। मांझी और नीतीश कुमार के बीच खटपट की खबर मीडिया में आनी शुरू हो जाती है और दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ते बढ़ते आज गठबंधन से अलग होने के फैसले तक पहुंच चुका है। 13 अप्रैल को मांझी अमित शाह से मिलने पहुंचते हैं और उसके ठीक 2 महीने बाद 13 जून को मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन इस्तीफा दे देते हैं। वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर थे और 13 जून को अपना पद छोड़ देते हैं। और इसके बाद 6 दिनों तक लगातार राजनीतिक गहमागहमी और उठापटक होने के बाद आज जीतन राम मांझी अपने विधायकों के साथ मीटिंग करते हैं और उसके बाद वो राज्यपाल से मिलने जाएंगे और इसके साथ साथ जीतन राम मांझी के अमित शाह से भी मिलने की खबर है। मांझी के आज पूरे दिन के कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो मांझी पहले अपने नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद सब लोग मिलकर राज्यपाल से मिलने जाएंगे और वहां पर नीतीश कुमार के सरकार में जो उनका समर्थन है उसको वो लोग वापस ले लेंगे। नीतीश सरकार से अपना समर्थन वापसी का पत्र वो लोग राज्यपाल को सौंप देंगे। और ये सब करने के बाद मांझी जब अमित शाह से मिलने जाएंगे तो आज ही वो अमित शाह से मिलकर गठबंधन में शामिल होने का घोषणा भी कर सकते हैं। अब अमित शाह से मांझी का मिलना, उनका गठबंधन में शामिल हो जाना भाजपा को कितना फायदा पहुंचाएगा, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीतन राम मांझी कितने बड़े फैक्टर हैं कि बार बार वो किसी एक गठबंधन से अलग होते हैं और उसके विपक्ष में जो गठबंधन होता है उसमें जाकर वो शामिल हो जाते हैं और हर बार उनको सामने से स्वीकार भी कर लिया जाता है। तो मांझी का वोट बैंक कितना है जिसके कारण जीतन राम मांझी बड़ी पार्टियों के लिए मजबूत फैक्टर हो जाते हैं। अब अगर हम मांझी सरनेम वाले जातियों की बात करें तो इसमें मुसहर और भूंइया जाति वाले आते हैं। कहा जाता है कि मुसहर को ही गया जैसे इलाकों में भूंइया कहते हैं और इस जाति का प्रतिनिधित्व जीतन राम मांझी करते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर डोम समाज द्वारा भी मांझी सरनेम लगाया जाता है जिसके कारण ये लोग भी जीतन राम मांझी को अपना नेता मानते हैं। अब बिहार में इस जाति के वोटर्स कितने हैं यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मांझी समाज के वोटर्स को लेकर एकदम सटीक जानकारी तो नहीं मिल पाती है। अलग अलग जगहों पर वोटर्स की संख्या में विभिन्नता दिखाई जाती है। कई जगहों पर मांझी वोटर्स को 22 से 23 लाख बताया जाता है तो कहीं 25 लाख के करीब बताया जाता है। और जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तब उनका एक बयान आया था कि सरकारी आंकड़ा बताता है कि हम लोगों की संख्या 29 लाख है लेकिन हम लोग इससे भी ज्यादा है। 2015 में मांझी जब मुख्यमंत्री थे तब कहीं पर वो भाषण दे रहे थे और वहां पर वो कहते हैं कि अभी मुसहर और भूंइया जाति की आबादी करीब 55 से 56 लाख होगी। इसके लिए वो तर्क देते हैं कि 1931 में जब पूरे देश की आबादी 33 करोड़ थी तब बिहार में मुसहर और भूंइया जाति की आबादी 16 लाख थी। तो इतने सालों में जब पूरे देश की आबादी चौगुनी बढ़ गई है तो मुसहर और भूंइया जाति की आबादी भी बड़ी होगी। इनकी आबादी भी, इनका जो रेशियो है देश का जो आबादी का रेशियो बढ़ने का है वैसे ही बढ़ा होगा। लेकिन सरकारी आंकड़े में हम लोगों की संख्या कम क्यों है ये जीतन राम मांझी पूछते हैं और कहते हैं कि क्योंकि जानबूझकर राजनीति के तहत इस समाज को दबाया जाता है। बहरहाल अगर हम सरकारी आंकड़ों की जो अलग अलग संख्या है उसके अनुसार एक औसत संख्या मान लें तो करीब 25 से 30 लाख वोटर्स जीतन राम मांझी के समाज से आते हैं और मांझी इन वोटर्स के इकलौते नेता हैं। इस समाज में कोई दूसरा बड़ा राजनीतिक चेहरा नहीं है। यही कारण है कि जीतन राम मांझी किसी भी गठबंधन के साथ अगर जाते हैं तो कोई भी गठबंधन उनको नजरअंदाज नहीं कर पाता है, उनको अपने साथ ले ही लेता है। अब मांझी को एनडीए अपने गठबंधन में अगर लेता है तो इसके पीछे उनको दलित का वोट दिख रहा है। बिहार में पिछड़ी जातियों की पार्टी के रूप में लालू यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू पहले से ही स्थापित है। तो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के बहाने भाजपा पिछड़ी जातियों के वोट में सेंध लगाने की कोशिश करेगी। इसीलिए 1-2 दिन पहले ही जब दिल्ली में गिरिराज सिंह के आवास पर भाजपा के कोर कमेटी की बैठक हुई तो वहां से जानकारी सामने आई थी कि इस बार भाजपा मांझी के पार्टी को लोकसभा चुनाव में एक सीट दे सकती है और कयास लगने शुरू हो गए कि वह सीट गया लोकसभा क्षेत्र होगा। मांझी भी इस सीट से अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं क्योंकि गया में सबसे ज्यादा मुसहर और भूंइया समाज का वोट है। करीब 3 से 4 लाख के वोट मुसहर और भूंइया समाज का गया क्षेत्र में है और ऐसे में एनडीए का साथ मिल जाना मांझी के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि गया सीट रिजर्व है और यहाँ पर लगातार 25 वर्षों से मांझी उम्मीदवारों का ही दबदबा कायम है। पिछली बार गया से चुनाव लड़कर जीतन राम मांझी एनडीए के खिलाफ हार गए थे, तब एनडीए में जदयू शामिल थी
और वहां से जेडीयू के उम्मीदवार विजय मांझी जीतन राम मांझी से जीत गए थे, लेकिन इस बार जेडीयू एनडीए से अलग है, तो चांस है कि यह सीट जीतन राम मांझी के खाते में चला जाएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, मांझी का भाजपा के साथ जाना किसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।